कुम्हार गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन रहता था। पेट भरने के लिए उसके पास सिर्फ एक पुराना चाक था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उस चाक के पास बैठ जाता था और पूरे दिन मेहनत करके मिट्टी का बर्तन बनाता। फिर शाम ढलते ही वह अपने बनाए हुए बर्तन टोकरी में रखकर बेचने के लिए बाजार निकल पड़ता। बाजार पहुंचते ही मोहन जोर जोर से चिल्लाता, बर्तन ले लो बर्तन। उसकी आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते और पल भर में उसके सारे बर्तन बिक जाते और उन्हीं पैसों से उसका घर चलता। फिर रात को घर आकर चूल्हा जलाता, सादा सा खाना बनाता, उसे खाता, थकान से चूर होकर सो जाता। लेकिन एक रात जब मोहन गहरी नींद में सो रहा था तो उसने देखा उसका वह पुराना चाक उससे बात कर रहा है। मोहन, तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन याद रखना कल सुबह जब तू पहला बर्तन बनाएगा उसे कभी मत बेच। तभी मोहन घबराकर अचानक जग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, सांस तेज चल रही थी। वह खुद से कहने लगा कि शायद यह एक सपना था, लेकिन चाक की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। फिर सुबह मोहन ने जैसे ही पहला बर्तन बनाना शुरू किया, चाक धीरे धीरे घूमने लगा और उसके हाथ मिट्टी को आकार देने लगे और कुछ देर बाद एक बर्तन बनकर तैयार हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बर्तन साधारण मिट्टी का नहीं बना था, बल्कि वह एक सुनहरे रंग का बना था। मोहन कुछ पल तक उसे बस देखता ही रह गया। उसने पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस बर्तन को शहर के किसी अमीर सेठ के पास बेच दूं तो शायद मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगले ही पल उसे रात का वह सपना याद आ गया। मोहन, तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन याद रखना कल सुबह जब तू पहला बर्तन बनाएगा उसे कभी मत बेच। मोहन ने गहरी सांस ली और उस मटके को उठाकर अपने पास रख लिया। फिर रात को वह बाजार से आकर झोपड़ी में बैठकर उस मटके को देख रहा था, तभी अचानक उस मटके में से सुनहरे रंग की आत्मा बाहर निकली। मोहन बुरी तरह डर गया। डर मत मोहन, मैं इस मटके की आत्मा हूँ। तूने लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुझे वरदान देती। इतना कहकर आत्मा ने हाथ हवा में हिलाया और अगले ही पल मोहन की झोपड़ी नए पक्के घर में बदल गई और उसके फटे हुए कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। तभी वह आत्मा बोली। इतना कहते ही आत्मा गायब हो गई। फिर देखते ही देखते मोहन अमीर बन गया, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। वह अब भी बर्तन बनाता था और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और भूखों को खाना खिलाता और धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। मोहन को समझ आ गया कि इंसान अगर सच्चे मन से मेहनत करे तो किस्मत खुद उसका साथ देती है।